Good morning, children. Today I'm going to discuss the difficult words, make sentences, and the question answers of chapter 9. He is my brother. So let's begin. The first word is understand. Understand means समझना, किसी चीज़ को या किसी की बात को समझना. Number 2 is climb. Climb means कोई चीज़ के ऊपर चढ़ना. For example, you climb the trees or you can climb the mountain. थर्ड वर्ड इज होली. होली मीन्स पवित्र होना, प्योर होना, या फिर कोई चीज़ जब गॉड के साथ रिलेटेड होती है, हमारे रिलीजन के साथ रिलेटेड होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड होली. नंबर 4 इज लोड. लोड मीन्स किसी चीज़ का भार या फिर वेट. नंबर 5 इज अनएबल. अनएबल मीन्स व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग. जब आप किसी काम को करने के सक्षम नहीं हैं, कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा है, देन यू कैन से आई एम अनएबल टू डू दिस. नंबर 6 इज स्टडीली. स्टडीली मीन्स आराम से, स्लोली. आप ग्रेजुअली एक ही स्पीड पकड़ के एक ही पेस पे आप आराम से जब कोई काम करते हो, दैट्स कॉल्ड स्टडीली. नेक्स्ट इज पाथ. पाथ मीन्स रास्ता. Another one is often, O-F-T-E-N, often. In this word, T is silent, so it is often. Often means अक्सर. जब आप अक्सर कोई काम करते हो, that's called often. Number 9 is description. Description means किसी चीज़ के बारे में जब कुछ डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में कुछ बताया जाता है, that's called उसका description. Next is disguise. डिस्गाइज मीन्स जब हम किसी चीज़ की या किसी पर्सन की अपीयरेंस चेंज कर देते हैं सो दैट जो रियल चीज़ है वो नज़र नहीं आए. हम नहीं चाहते कि जो रियल चीज़ है वो किसी को नज़र आए, सो हम उस चीज़ की अपीयरेंस चेंज कर देते हैं और सामने वाले को फिर जो रियल फेस है, रियल चीज़ है, वो नज़र नहीं आती. नंबर 11 इज डिस्करेज. डिस्करेज मीन्स टू यूज़ सच वर्ड्स जिससे कोई पर्सन अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाए. इट एक्चुअली एंड्स द एंथुजियाज्म ऑफ द अदर पर्सन. कोई चीज़ करने से मना करना, रोकना, उसको मोटिवेट नहीं करना, नेगेटिव वर्ड्स कहना उस चीज़ के बारे में कि कोई अपना कॉन्फिडेंस ही उस चीज़ को करने में लूज़ कर जाए. 12th इज इक्लिप्स. इक्लिप्स मीन्स व्हेन वन थिंग ओवरशैडोज द अदर थिंग. दैट मीन्स किसी एक चीज़ की वजह से कोई दूसरी चीज़ जब नज़र नहीं आती है, वो उस चीज़ को छुपा लेती है, दैट्स कॉल्ड इक्लिप्स. एज इन केस ऑफ सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स में भी क्या होता है, हमें सन कुछ देर के लिए नज़र नहीं आता. सो इक्लिप्स मीन्स जब कोई चीज़ छुप जाती है दूसरी चीज़ की वजह से. मूविंग ऑन, वी हैव मिक्स सेंटेंसेस. सो फर्स्ट वन इज डांस एज अ नाउन. डांस के बारे में कुछ बताएंगे. शी परफॉर्म्ड अ ब्यूटिफुल डांस. उसने एक ब्यूटिफुल डांस परफॉर्म किया. सो हेयर हमने डांस के बारे में कुछ बताया, डांस करने के बारे में नहीं बताया, राइट. अनदर सेंटेंस कैन बी आई लव टू परफॉर्म डांस ऑन द स्टेज. मुझे स्टेज पे डांस परफॉर्म करना अच्छा लगता है. नेक्स्ट इज डांस एज अ वर्ब. शी डांस्ड वेरी वेल. उसने बहुत ही अच्छा डांस किया. सो शी डांस्ड. एज यू कैन सी, डांस के साथ हम डी यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव यूज्ड द अदर फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, सो शी डांस्ड वेरी वेल. आई कैन ऑल्सो मेक अनदर सेंटेंस विच इज़ द किड्स आर डांसिंग इन द रेन. बच्चे बारिश में डांस कर रहे हैं. सो इन दिस सेंटेंस आई यूज्ड ing with dance. The third word is slow. Slow as an adjective means हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो चीज़ slow है, धीरे है. He is slow in his work. वो अपने काम में slow है. And then is slowly as an adverb. Walk slowly on the road. So adverb जो होता है हमें verb की quality के बारे में कुछ बताता है कि verb कैसे किया गया. So walk slowly on the road. Walk is the verb here. और किस तरह का वॉक करना है, स्लोली. सो स्लोली इज द एडवर्ब हेयर, राइट. सो एडवर्ब मीन्स एक ऐसा वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में कुछ बताए, दैट्स कॉल्ड एडवर्ब. सो अनदर सेंटेंस विद स्लो एज एन एडजेक्टिव कैन बी अभिषेक इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट बट ही इज़ अ स्लो रनर. अभिषेक एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लेकिन वो एक स्लो रनर है. वो जब भागता है तो वो स्लो भागता है, वो स्लो रनर है. एंड स्लोली एज एन एडवर्ब. कृष्णा प्रेफर्स टू राइट स्लोली फॉर गुड हैंड राइटिंग. कृष्णा धीरे लिखना पसंद करता है सो दैट उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो सके. कृष्णा प्रेफर्स टू राइट स्लोली
for good handwriting. Number 5 is happy as an adjective. I'm very happy today. Adjective means इसकी कोई quality, right? So I'm very happy today. Now is happily as an adverb. Adverb means हमें बताना है कि कोई चीज़ जो है वो happily की गई. They lived happily ever after. So lived is the main verb. और किस तरह से वो जिए, happily, खुश होके. तो ये हमें verb के बारे में कोई कुछ बता रहा है. So that's all about the dictation words and the make sentences. Now it's time to move on to the question answers of the chapter. The first one is, where were the people going? लोग कहाँ पर जा रहे थे? The people were going to a holy place. लोग एक पवित्र जगह पे जा रहे थे. कैसी जगह पे? Which is related to God. Number 2. What did the man say to Meena? उस man ने मीना को क्या कहा? The man asked Meena. Asked means उससे पूछा. The man asked Meena why she was carrying a boy on her back and also asked if she didn't feel his load. मैन ने मीना से क्या पूछा कि क्यों वो एक लड़के को अपने बैक पे उठाकर लेके जा रही थी. Why she was carrying the boy on her back and also asked, और उसने ये भी पूछा if she didn't feel his load, कि क्या उसको उस बॉय का वेट फील, उसका लोड फील नहीं होता. नेक्स्ट इज, व्हाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर? आपको क्यों लगता है कि मीना अपने ब्रदर को क्यों कैरी कर रही थी? सो द आंसर इज, मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज अनएबल टू वॉक एंड शी लव्ड हिम. मीना इसलिए अपने भाई को कैरी कर रही थी बिकॉज ही वॉज अनएबल टू वॉक. अनएबल टू वॉक मीन्स वो चल पाने लायक नहीं था, वो नहीं चल सकता था. एंड शी लव्ड हिम, और वो अपने भाई से प्यार करती थी, इसलिए उसने उसको अपनी पीठ पे, अपनी बैक पे उठाया. हाउ वॉज मीना क्लाइंबिंग द हिल? मीना पहाड़ी कैसे चढ़ रही थी? मीना वॉज क्लाइंबिंग द हिल स्लोली एंड स्टेडली. स्लोली मीन्स आराम से चढ़ना एंड स्टेडली मीन्स कि एक सेम पेस पे चलना, सेम स्पीड पे चलना, ग्रेजुअली, राइट? So that's all about the chapter. You are supposed to write all the things in your notebook, the difficult words, the make sentences, and the question answers. So in case there is any doubt, you can ask me. Until then, take care of yourselves.